जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। खबर है कि 2024 में लगभग 10 करोड़ लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध बनेंगे। और हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी इस मुहिम को चला रहे हैं। मिशन 2024 10 करोड़ बौद्ध। और वह चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना जो अधूरा है वह पूरा हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर की दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वह अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध बनाकर यह चाहा था कि भारत बौद्ध में बने। भारत के बहुजन लोग जो हिंदू धर्म में प्रताड़ित होते हैं, हिंदू धर्म से पनप नहीं पाते, वह बौद्ध बनकर आगे बढ़े, अपने हक अधिकार जाने और इस पाखंडवाद से बाहर निकले। लेकिन ऐसा ना हो सका। तो राजेंद्र पाल गौतम जी काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि वह बाबा साहब अम्बेडकर जी का वह सपना पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी समय समय पर धर्मांतरण होता रहा। लोग हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम भी बने, बौद्ध भी बने, क्रिश्चियन भी बने, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। जैसे कि बौद्ध बन जाते हैं, बौद्ध बनने के बाद वह दोगले हो जाते हैं, ना ही वह हिंदू रहते हैं और ना ही वह बौद्ध रहते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से बात भी खराब कर देते हैं। यदि किसी को समझाया जाता है तो वह आपसदारी भी खराब हो जाती है, क्योंकि कर्मकांड हजारों सालों की मनुस्मृति लागू थी जिस समय, तब से चल रहा है और इससे बाहर निकलना काफ़ी नामुमकिन लगता है। ख़ास तौर पर महिलाएं जो जकड़ी हुई है इस मानसिक गुलामी की जंजीर में, वह बाहर नहीं निकलना चाहती। लेकिन जो बौद्ध धर्म लेंगे लोग, वह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर धर्मांतरण करने के बाद क्या सही मायने में तरक्की करेंगे, क्या सही मायने में पाखंडवाद से बाहर निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर हम आज अपना विश्लेषण बताएंगे कि जो आप अपने आप पर बीतती है उससे संबंधित हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बात आती है कि धर्मांतरण करना क्या कोई गुनाह है? क्या धर्मांतरण करना कोई अपराध है? हमारे मानने में धर्मांतरण करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र है। और धर्म क्या है? धर्म एक इंसान को बांध कर रखने में, अच्छे बुरे की परख, क्या गलत क्या सही, एक अलौकिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो डरा कर रखती है इंसान को गलत करने से, वह धर्म होता है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म एक शिक्षा देता है कि मनुष्य कैसे जीवन जिए। तो वह किसी भी धर्म में जा सकता है जहाँ उसको अच्छा लगता है, तो यह कोई अपराध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी एक मुद्दा चल रहा है मोहम्मद उमर गौतम का, जिस पर आरोप लगा है कि उसने लगभग 1000 लोगों को धर्मांतरण कराया है नोएडा में। और उमर गौतम कोई पैदाइशी मुस्लिम नहीं है। यदि हम धर्मांतरण की बात करें तो वह भी एक राजपूत जाति से, हिंदू धर्म के राजपूत जाति से कभी होया करता था और आज वह मुस्लिम बन गया, उसने इस्लाम कबूला। और वह कोई अनपढ़ नहीं है, शिक्षित है, एमएससी भी की हुई है, जामिया विश्वविद्यालय से उसने एमए की है इस्लामिक। और हम आपको बता दें कि वह हिंदू था जिस समय। उनका नाम था, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि श्याम प्रताप सिंह गौतम, राजपूत जाति से, पिता का नाम धनराज सिंह गौतम, और वह यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है, कोई विदेश से नहीं है, भारत से ही है। और वह मुस्लिम क्यों बना, यह गंभीर विषय है, जो कि हमने पढ़ा कि वह नैनीताल में कॉलेज में पढ़ता था जहां उन्होंने एमएससी की। और वहाँ श्याम प्रताप सिंह का एक दोस्त बना जिसका नाम था नासिर खान। नासिर खान, जैसे कि पता चल रहा है कि श्याम प्रताप सिंह के
दुखों में काम आया। पैर में चोट लगने की वजह से डॉक्टर को इलाज कराया, साइकिल पर लेकर जाता था नासिर खान। और उसके बाद दोस्ती इतनी बढ़ गई कि श्याम प्रताप सिंह किताबें पढ़ने लगा इस्लामिक, और वह इस्लाम का दीवाना हो गया। इस्लाम को कबूलने पर मजबूर हो गया और उसने इस्लाम कबूल लिया। उसके बाद दिल्ली में जामिया विश्वविद्यालय से इस्लामिक पढ़ाई में उसने एमए भी की। तो कुछ ज़बरदस्ती उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। वहीं हम आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने में सबसे पहला कार सेवक जिसने हथौड़ा मारा था बाबरी मस्जिद में, सबसे पहला हथौड़ा मारा था, उसका नाम था बलबीर सिंह। वह भी राजपूत था और वह बलबीर से मोहम्मद आमिर बना। आज वह दाढ़ी रखता है, सिर पर टोपी लगा कर रखता है। वह भी प्रेम में इस्लाम कबूल किया, ज़बरदस्ती नहीं किया। तो धर्मांतरण की तो बात यह है कि यह समय समय पर होता रहा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह एक इंसान होता है और इंसान के बाद वह जातियों में बढ़ जाता है, धर्म में बढ़ जाता है। उसकी एक पहचान बन जाती है कि किस जाति से है, किस धर्म से है। वहीं हम आपको बता दें कि क्या दिक्कतें आ सकती है बौद्ध धर्म लेने के बाद, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम के अंदर एक अनुशासन आज भी है, कर्मकांड भी है, जिसके बेस पर कोई हिंदू व्यक्ति धर्मांतरण करने के बाद वहाँ पर जुड़ा रहता है। लेकिन हिंदू से बौद्ध बनने के बाद ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि जिससे वह वहाँ रुका रहे, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर आज बहुत सी खामियां हैं। जैसे कि बनते सुमित रतन जी व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परपौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। बलिया, उन्नाव, हर जगह वह जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन उससे भी हमें ऐसा लगता है कि समय लगेगा सुधार होने में। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि धर्म क्या है। धर्म एक दुकान है और वह दुकान, जिसकी दुकान के अंदर अच्छे प्रोडक्ट होंगे वह दुकान अच्छी चलती है, ग्राहक ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही धर्म है। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते और न ही किसी धर्म के कर्मकांड, देवी देवताओं की आलोचना करते प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यह पता है कि यदि आपको किसी की दुकान चौपट करनी है, किसी की दुकान बंद करनी है, तो अपनी दुकान में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखने चाहिए, जिससे कि ग्राहक उस दुकान से हटकर हमारी दुकान पर आने लगे। यदि हमारी दुकान के अंदर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होंगे, वैरायटी अच्छी होगी, तो ग्राहकों को पसंद आएगी और ग्राहक हमारी दुकान पर ही आएंगे। ऐसे ही धर्म है। यदि किसी धर्म के अंदर टिकाऊ व अच्छे प्रोडक्ट होंगे जो कि लंबे समय तक लोगों को जोड़ कर रखेंगे, तो उस धर्म का अपने आप ही बोलबाला हो जाता है, वह दुकान चल उठती है। जैसे कि आपके सामने है राम रहीम पंथ चलाया उन्होंने, आसाराम बापू ने चलाया, धन धन सतगुरु, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान चलाई, जो कि उन्होंने बहुत सारे ग्राहक भी अपने जमा कर लिए, भक्त कह सकते हैं हम, जो कि अपनी जान देने पर उतावले हो जाते थे उन धर्म गुरुओं के लिए। अपना पिताजी तक भी बोलते थे कुछ लोग राम रहीम को कि पिताजी है हमारे। यानी इतना उनके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई होंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो टिकाऊ था, कुछ समय के लिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी समस्या है आज समाज के अंदर, वह है कि नशाखोरी। लोग नशे के चक्कर में आकर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। महिलाएं काम करने जाती है, बर्तन मांजने जाती है, जो कि हम देखते हैं समाज के अंदर। लेकिन उन्होंने अपनी दुकान के अंदर ऐसा प्रोडक्ट लगाया कि जो महिलाएं दुखी होती थी इस पीड़ा से, पति शराब पीता है, नशाखोरी करता है, वह वहाँ चली जाती थी उनके आश्रम में, उनकी गुफाओं में,
दो चार अपने रिश्तेदारों को भी लेकर जाती थी, अपने पति को भी लेकर। तो कुछ लोगों की वहाँ पर जाकर नशाखोरी कम हो गई, शराब तक भी छूट गई, काम हिले ठीक अपने आप चलने लगे। जब उनके अंदर कोई ऐब नहीं बचा तो वह लोग उनके दीवाने हो गए। अच्छी बात है, जहाँ जिसको आराम लगेगा उसी डॉक्टर के पास जाएगा कोई भी व्यक्ति। जिस डॉक्टर से आराम लगेगा उस डॉक्टर के पास खुद भी जाएगा और 10 को और बताएगा कि वह डॉक्टर अच्छा है। तो इसी प्रकार से हम यह चाहते हैं कि किसी भी धर्म की आलोचना ना करें, किसी भी देवी देवता कर्मकांड की आलोचना ना करें, लेकिन अपने जिसमें हम चाहते हैं कि अच्छा हो उसके अंदर इतने अच्छे प्रोडक्ट लगा दे, उसके अंदर इतनी अच्छाई ला दे कि लोग अपने आप उधर से हटकर इधर आ जाए। यह होती है इंसानियत। जैसे कि ब्राह्मणों ने भी ऐसे ही किया। जब भारत से बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की जो अच्छाइयाँ थी, जो बौद्ध धर्म के सिस्टम थे, उनको अपने दुकान के अंदर इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया और बौद्ध धर्म को खाली छोड़ दिया। लोगों का आकर्षण बौद्ध धर्म से ऑटोमेटिकली कम होने लगा और वह हिंदू धर्म की ओर जाने लगे। और ऐसा ही आज हो सकता है यदि बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ले रही हैं 10 करोड़ लोग, क्या हम कहते हैं कि 50 करोड़ लोग ले लें, लेकिन दुकान के अंदर ऐसे प्रोडक्ट भी लगाए जाए जिससे कि वह ग्राहक, वह लोग वहाँ रुके रहे, टिकाऊ रहे लंबे समय तक, दोबारा से वहाँ से हटकर फिर वहीं ना चले जाए जहाँ उनका बेड़ा गर्क होता है, जहाँ उनका उद्धार नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। भंते सुमित रतन जी व बाबा साहब अम्बेडकर जी के परपौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी से हमारा यही कहना, यही अपील है कि हम यह देखते हैं, अपने ऊपर बात को नोटिस करते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर या इस्लाम के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि लोग वहाँ टिके रहते हैं, वहाँ से उनका निकलने को मन नहीं करता। ऐसी अफीम वह पी लेते हैं कि जिससे वह लंबे समय तक गुणगान करते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं। ऐसी क्या अच्छाई है उनके अंदर, उस पर भी गौर देनी होगी। मेले लगते हैं हर वर्ष, मेलों में मनोरंजन होता है, जो कि बौद्ध धर्म जिस समय भारत में उन्नति की ओर था, सम्राट अशोक का समय था, शासनकाल था, उस समय भी मेले लगाए जाते थे और उन मेलों का आज कुछ नहीं पता। वह मेले डाइवर्ट हो गए हिंदुज़म की तरफ। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं बचा जो कि लोगों को जोड़ कर रखे, क्योंकि जब कोई चीज़ रिपीट होती रहती है तो इंसान की यादगार बनी रहती है, वह अमर हो जाती है। जब कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी तो उसका अंत हो जाता है, समाप्त हो जाती है। तो मैं उमेश करुणा आपसे याद लेता हूँ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।